हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। वी आर बैक विद आवर डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए जानते हैं 13 मई के करंट अफेयर्स क्या है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल था 12 मई। कल द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल नर्सेज डे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे और आज के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी शुड वैल्यू एंड सेलिब्रेट द वर्क ऑफ द नर्सेज एंड द हेल्थ वर्कर्स जो वो हमारे लिए कर रहे हैं इन दिस टाइम, इन दिस क्रेजी टाइम ऑफ दिस पैंडमिक। कि ये जानते हुए भी कि शायद वो घर लौटे नहीं लौटे, उन्हें संक्रमण हो या नहीं, वो कंटिन्यूसली नॉन टायरिंगली जो नर्सेज हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो काम किए जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपना योगदान दिए जा रहे हैं। सो वी शुड ऑल सेलिब्रेट देयर वर्क। तो कल yesterday 12th May वॉज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु वाज वन ऑफ द 17 रेसिपिएंट्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड प्रेजेंटेड बाय जर्मन पब्लिक न्यूज आउटलेट ड्यूट्स वेल। उस भारतीय पत्रकार का नाम बताइए जो जर्मन सार्वजनिक समाचार आउटलेट ड्यूट्स वेल द्वारा प्रस्तुत फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड के 17वां प्राप्तकर्ताओं में से एक था। 5 ऑप्शन हैं हमारे पास। ए करण थापर, बी सिद्धार्थ वरदराजन, सी राजदीप सरदेसाई, डी अरफा खानुम शेरवानी या फिर ई प्रशांत भूषण। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी सिद्धार्थ वरदराजन। यस, ये जो जर्मन पब्लिक न्यूज़ आउटलेट है ड्यूट्स वेल, इन्होंने 3 मई को ये अवार्ड देने का फैसला किया और ये दिया गया ऑन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसमें 17 जर्नलिस्ट फ्रॉम 14th नेशन सिलेक्ट किए गए थे। उनमें से एक भारतीय जर्नलिस्ट थे सिद्धार्थ वरदराजन। उन्हें ये दिया गया फॉर शोइंग आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द मीडिया। ये अवार्ड्स दिया जाता है ताकि उन रिपोर्टर्स को भी याद किया जाए जो मिसिंग है या जिनकी मौत हो गई है और या जिन्हें अपने काम के लिए रेगुलर थ्रेटनिंग्स मिलती रहती है कि वो ऐसी पिक्चर दुनिया को ना दिखाएं। सो दिस अवार्ड इज़ टू सेलिब्रेट दोज न्यूज़ रिपोर्टर्स एज वेल। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे वाले दिन ये अवार्ड दिया गया। आउट ऑफ 17 रेसिपिएंट्स ऑफ दिस अवार्ड एंड 14 कंट्रीज़ में ये हुआ एंड सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया ऑन 3rd मई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच फंड हैज़ बीन रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू 14 स्टेट्स एज एडिशनल रिसोर्सेज टू फाइट वायरसेस इम्पैक्ट। केंद्र सरकार ने 14 राज्यों के वायरस के प्रभाव से लड़ने के लिए अतिरिक्त संसाधनों के रूप में कितना फंड जारी किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 3,285 करोड़, बी 4,243 करोड़, सी 5,384 करोड़, डी 6,195 करोड़ या फिर ई 7,296 करोड़। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी 6,195.08 करोड़। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिलीज टू 14 स्टेट्स टू फाइट पोस्ट रेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट एज रिकमेंड बाय द फाइनेंस कमीशन। जिसका मतलब है कि कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के कारण जो लॉकडाउन है, जो गवर्नमेंट को लॉसेज हो रहा है और कोरोना वायरस से और अपने इस लड़ाई में रिसोर्सेज के लिए गवर्नमेंट ने 14 स्टेट्स को ये अमाउंट दिया है। 11 मई को ये डिक्लेरेशन हुआ। तो चलिए बात करते हैं उन 14 स्टेट्स के, उनके क्या क्या नाम हैं। उनमें आते हैं आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पंजाब और जो 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर वो इसमें इंक्लूड होते हैं। केरला को इसमें से मिलेगा 1,276 करोड़ रुपए। ये सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने उन्हें एक मॉनेटरी ग्रांट दिया है बिकॉज लॉकडाउन के कारण काफ़ी स्टेट्स बंद है। लगभग 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और इसमें अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडेड नहीं है। 14 स्टेट्स इंक्लूडेड इज आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम, 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और केरला। मैं आपको बता दूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा,
असम, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को एक्सक्लूड किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ स्कीम नेम्ड FIR आपके द्वार? किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार नामक योजना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A तमिलनाडु, B कर्नाटका, C मध्य प्रदेश, D गुजरात या फिर E पंजाब। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कुछ ना कुछ नया और इनोवेटिव तरीका लेके आता है एंड अभी लॉकडाउन के कारण लोग बाहर नहीं निकले बिकॉज मध्य प्रदेश उनमें बहुत ज़्यादा कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, इसीलिए उन्होंने एक इनोवेटिव तरीका निकाला है कि इस बीच कोई भी क्राइम हो तो वो उन पे घर पे ही लोगों को निकलना नहीं पड़े और जो पुलिस वाले हैं वो उनके घर ही जाके वो रिपोर्ट लिख ले, जिसका नाम है FIR आपके द्वार। इट इज़ अ वेरी इनोवेटिव विच कम्स ऑन 11 में ये लॉन्च हुआ था बाय द होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने लॉन्च की थी ये स्कीम और इसमें 11 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है और ये बोथ रूरल और अर्बन एरियाज़ के पुलिस स्टेशन को उनके हेडक्वार्टर्स को कवर करेगी। तो चलिए जानते हैं मोर अबाउट MP। उसका कैपिटल है भोपाल, उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान और उनके गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A 11 मई, B 12 मई, C 13 मई, D 14 मई या फिर E 15 मई। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। जैसा कि आपने सुना होगा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कह दिया था अबाउट इंटरनेशनल नर्सेज डे। अगर आपने सुना है हमारा स्टार्टिंग तो आपको इसका आंसर पता है। सो 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज B 12th में। येस, 12th में इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज द इंटरनेशनल नर्सेज डे टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे फाउंडेशन फिलोसोफर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है टू सेलिब्रेट देयर वर्क जो वो हमारे लिए करती हैं और पूरे मैनकाइंड के लिए करती है। तो चलिए, इस साल का उनका थीम था नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टाइम ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। तो चलिए जानते हैं मई में और इम्पॉर्टेंट डेज क्या है। 15 मई को है इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली, 17 मई को है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 18 मई को है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे एंड इंटरनेशनल म्यूजियम डे और 21 मई को है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ओके तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च चैम्पियंस पोर्टल, अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एड्रेसिंग द ग्रीवियंसेस ऑफ स्मॉलर यूनिट्स इन द कंट्री? किस मंत्रालय ने देश में छोटी इकाइयों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिक संचालित कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, B मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, C मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, D मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर या फिर E मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज B मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसे MSME भी कहा जाता है। उन्होंने लॉन्च किया है चैम्पियंस पोर्टल विच इज़ अ टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो स्मॉलर यूनिट्स है जो इसमें आती है MSME में, उनके ग्रीवियंस को एड्रेस करने के लिए और वो ग्लोबली कैसे चैम्पियंस बन के निकले, ये उनका मेन एजेंडा है। उनको सपोर्ट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए और हेल्प करने के लिए ये एक पोर्टल लॉन्च हुआ है ताकि वो छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फील्ड में जाए और दुनिया में अपना बड़ा नाम कमाए। उन्हें जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उनको एड्रेस किया जाए, गवर्नमेंट से उनके लिए क्या हेल्प हो सके वो सब उसमें ध्यान रखा जाएगा। इट इज़ वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, विच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री? सड़क परिवहन,
राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए कौन सा मंत्री जिम्मेदार है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए थावरचंद गहलोत, बी रविशंकर प्रसाद, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी नरेंद्र सिंह तोमर या फिर ई नितिन जयराम गडकरी। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर्स। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई नितिन जयराम गडकरी। मैं आपको बता दूं पर्सनली मुझे बहुत पसंद है बिकॉज उनके आने के बाद जो हमारी रोड ट्रांसपोर्ट जो हाईवेज़ की हालत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। ही इज़ अ फिनोमिनल मिनिस्टर और एक्सेलेंट इन हिज वर्क। तो चलिए जानते हैं और बात करते हैं अबाउट सम ऑफ द यूनियन मिनिस्टर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो है श्री रामविलास पासवान। मैं आपको बता दूं कि 1977 में इन्होंने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दाखिल किया था बिकॉज ये हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे विद अ मैक्सिमम मार्जिन टिल डेट तकरीबन 4,24,000 वोट से ये जीते थे विच इज़ अ वेरी ह्यूज मार्जिन। तो इनका नाम इसीलिए आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। तो चलिए जानते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है श्री थावरचंद गहलोत और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फेड कप हार्ट अवार्ड? निम्नलिखित में से कौन से फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय बना? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए साइना नेहवाल, बी श्रीकांत किदम्बी, सी सानिया मिर्जा, डी बी साई प्रणीत या फिर ई पीवी सिंधु। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज सी सानिया मिर्ज़ा। यस, उन्हें ये अवार्ड मिला है। अभी वो मदरहुड के ब्रेक में थी, उसके बाद उन्होंने वापसी की, तब उन्हें ये फेड कप हार्ट अवार्ड मिला जो कि अनाउंस हुआ था 11 मई को एंड शी इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड। आउट ऑफ 16,985 वोट्स, जो टोटल वोट्स में से उन्हें 10,000 वोट्स तकरीबन मिले, मतलब 60% ऑफ दी वोट्स एंड शी बिकेम द ग्रुप 1 की नॉमिनी। ओके, सो उन्हें जो प्राइज मनी मिला दैट वाज $2,000 जो उन्होंने सीएम रिलीफ फंड में देने का वादा किया टू फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस पैंडमिक। 60% वोट्स उन्हें मिले, दैट इज 10,000 प्लस वोट्स आउट ऑफ 16,985 ऑन 11 मई। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, हरि वासुदेवन हैज़ पास्ड अवे, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए पेंटर, बी फोक सिंगर, सी सोशल एक्टिविस्ट, डी एनवायरमेंटलिस्ट या फिर ई हिस्टोरियन। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज हिस्टोरियन। जो हरि वासुदेवन थे उनकी 10 मई को मौत हो गई है। वो 60 ईयर्स 8 ओल्ड के थे और उनकी कोरोना वायरस से मौत हुई। वो पहले वेंटिलेटर पे थे, उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हुआ और उसके बाद उन्हें कोविड पॉजिटिव वो निकले। उनकी बेहतरीन, ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन यूरोपियन एंड रशियन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा वो इसी काम के लिए जाने जाते थे, उनके नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ ऑन द यूरोपियन एंड रशियन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज विच इज नियरली 10% ऑफ द जीडीपी अनाउंस्ड बाय द पीएम मोदी टू सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान? पीएम मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करने के लिए घोषित विशेष आर्थिक पैकेज जो कि जीडीपी का लगभग 10% है, उसकी राशि कितनी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 10 लाख करोड़, बी 15 लाख करोड़, सी 20 लाख करोड़, डी 25 लाख करोड़ या फिर ई 30 लाख करोड़। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। अगर आपने कल 12 मई को जो पीएम मोदी हैं उन्होंने एड्रेस जो किया था नेशन को, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा इसकी राशि क्या है। कल उन्होंने एक स्पेशल रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था काफ़ी सेक्टर्स के लिए। कौन से सेक्टर्स है वो स्पेसिफाई नहीं हुए थे, बट एक अमाउंट स्पेसिफाई हुआ था
तो आंसर है सी 20 लाख करोड़। यस, कल 20 लाख करोड़ रुपए उन्होंने देने का वादा किया है ताकि जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो सुधर सके। कोविड-19 के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में, सो उसकी भरपाई करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने ये पैकेज अनाउंस किया है। ऑल्सो जो उनका एक ये नया अभियान है जो कि है आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके तहत उन्होंने कहा है कि भारत सेल्फ सफिशिएंट रहेगा और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा भारत को प्रोग्रेस करने के लिए। इसके तहत हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथन होगी, हमारी इकोनॉमी बूस्टअप होगी और बिजनेस भी बढ़ेगा भारत में। तो चलिए जानते हैं उन्होंने जो 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत जिसके ऊपर टिका हुआ है वो क्या है। इकोनॉमी टच इज द क्वांटम जंप नॉट इंक्रीमेंटल चेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द मॉडर्न इंडिया, जो सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए 21st सेंचुरी के हिसाब से। जो डेमोग्राफी है वो वाइब्रेंट डेमोग्राफी एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और जो डिमांड है ऑप्टिमिज्म डिमांड एंड सप्लाई चेन इन द इकोनॉमी, मतलब जो लूप होल्स है हमारे डिमांड और सप्लाई चेन में उसको कर्व करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब ऑप्टिमल होना चाहिए, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। और उसके बाद इंडिया विल फोकस मोर ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंसलिंग हेल्पलाइन लॉन्च्ड बाय द HRD मिनिस्टर फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुरू की गई काउंसलिंग हेल्पलाइन का नाम क्या है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए भरोसा, बी सहारा, सी सारथी, डी परामर्श या फिर ई उत्कल। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए भरोसा। यस, ये काउंसलिंग हेल्पलाइन है जो कि हमारे यूनियन HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने लॉन्च की है फॉर काउंसलिंग स्टूडेंट्स ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। ये जो उन्हें मेंटल डिस्ट्रेस हो रहा है ड्यू टू दिस लॉकडाउन और ये स्ट्रेस है इनसे निकलने के लिए, और ये जो कोविड-19 की वजह से फैला हुआ पैनिक है उसको कर्व करने में हेल्प करेगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने लॉन्च किया था। तो चलिए जानते हैं मोर अबाउट ओडिशा। इसका कैपिटल इज भुवनेश्वर। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस पुरी टेम्पल है जो पुरी में है, जो कि भुवनेश्वर से लगभग आधी घंटे या 1 घंटे की दूरी पर है। उनकी गवर्नर का नाम है गणेशी लाल और उनके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। तो चलिए बढ़ते आगे हमारे 11th और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। Which city's airport was voted by its customers as the biggest regional airport in India and Central Asia for the 3rd time in 4 years at the 2020 World Airport Awards? 2020 के विश्व हवाई अड्डे के पुरस्कारों में किस शहर के हवाई अड्डे का 4 साल में 3 बार भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्राहकों द्वारा वोट किया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए कोलकाता, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी न्यू दिल्ली या फिर ई बेंगलुरु। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है इन द एविएशन सेक्टर। तो चलिए 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई बेंगलुरु। यस, 4 टाइम्स में से 3 टाइम्स ये बेंगलुरु को के इंटरनेशनल एयरपोर्ट केम्बेगौड़ा को मिला है। 11th मई को दिस वाज वोटेड बाय कस्टमर्स। उन्होंने अनाउंस किया 11th मई को। इट वाज वोटेड बाय इट्स कस्टमर एज द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया फॉर द 3rd टाइम इन 4 years। मैं को बता दूं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिकॉज जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है दैट इज जस्ट 11 years ओल्ड। उन्होंने ये भी कहा था दिस अवार्ड रीअफर्म्स आवर कमिटमेंट टू प्रोवाइड अ वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस फॉर आवर ट्रैवलर्स एट बेंगलुरु एयरपोर्ट विद अ स्लीव ऑफ पायनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो
आपको एक बेल बटन दिखेगा, उस बेल बटन को प्रेस करने से हमारी कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो आप मिस नहीं करेंगे, आपको अलर्ट आ जाएगा। ऑल्सो आप हमसे हमारे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आपको हमारी जो भी पढ़ाई संबंधित PDF वगैरह है, मॉक टेस्ट मटेरियल, सबके लिंक्स भी इधर आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। आप अपनी कोई भी क्वेरी हमें पोस्ट कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि उसको आपके लिए जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर इंस्टाग्राम चैनल, जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स। यहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे अबाउट आवर वीडियोस, और यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर क्वेरीज हियर। हमने प्ले स्टोर पे एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है करंट अफेयर्स, प्लीज़ उसे डाउनलोड कीजिए। सो अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर टीचिंग टुडे, आपको बाकी के करंट अफेयर्स भी मिलेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑल्सो वहाँ पे डेली एंड मंथली क्विजेज हैं फॉर द स्टूडेंट्स, जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपका प्रेपरेशन इन द फील्ड ऑफ करंट अफेयर्स बाई कितना है अब तक के लिए। ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अलर्ट्स आपको इस ऐप पे मिल जाएगा ऑल इन वन प्लेस। सो उसे प्लीज़ डाउनलोड कीजिए और हमें प्ले स्टोर पर रेट कीजिए। ऑल्सो जो आज की फाइल की PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे डाउनलोड कर लीजिए for your reference. Thank you friends. That's all for today. Have a good day.